बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। ब्रह्मा जी बोले कि गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव जी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। और उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूं ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। हे मुने, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाला अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगांत तरु को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से सुशोभित विग्रह वाले सिर पर रत्नों से चटित मुकुट धारण किए हुए हंसते हुए शुभ्र कांति वाले सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले अंगों की अद्भुत प्रभाव वाले दिव्य कांति से संपन्न हाथों में चवन धारण किए देवताओं द्वारा सेवित बाईं और अच्युत दाहिनी और ब्रह्मा पृष्ठ भाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान अनेक विध देवता आदि के द्वारा स्तुत संसार का कल्याण करने वाले अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर वर प्रदान करने वाले निर्गुण तथा सगुण रूप वाले भक्तों के अधीन रहने वाले कृपा करने वाले प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्री हरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर ग्रीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर ग्रीश्वर ने देवादिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदंतर शेष विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। तो हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि देवता तथा आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरमय तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी थी। उसे चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहां का निरीक्षण किया। तदंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आदर करना चाहते थे। तब उन
पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं, हे मुने। इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आह्लादित हो गए। उसके बाद सभी देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए और उस अवसर पर मैना ने शिवजी को देखना चाहा और हे मुने, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनि श्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुने, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिवजी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां गए। हे मुने, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी। तो मैना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गईं। हे तात, उस समय प्रभु शिवजी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिवजी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चलें, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिवजी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गईं। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित विविध भाव से युक्त अनेक प्रकार के गाजे बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। और उस समय मैना गंधर्व पति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिवजी हैं? हे श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा, ये शिवजी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं वे कैसा होगा। और उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर वे शिवा स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा, हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो शिव के सेवक हैं। और उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मैना ने पूछा, क्या ये ही गिरजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभा युक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। और उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्य जनों के प्रभु शुभ निरति आए। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। तभी वरुण आ गए। निरति से भी दुगुनी शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा, ये गिरजा स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय गुह्यक पति कुबेर
उनसे भी दूनी शोभा धारण किए हुए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये ही गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और सुरलोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर वे मैना बोली, क्या ये ही शंकर हैं? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं हैं। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या यही रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए। उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या यही शिव हैं? आपने कहा, नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, क्या ये ही गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। उसके बाद तेजो की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या ये ही शिव हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चार भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीतांबर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आ गए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं। तब मैना का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवापति नहीं है, अभी तो ये केशव विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वती पति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। मैंने उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर और सौराटे हैं। अब ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको पार्वती को महाधनवती भाग्यवती तीनों कुलों पितृकुल मातृकुल और पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभाव से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सबके जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कही नहीं थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे जो मैना के गर्भ को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही वे साक्षात शंकर हैं जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। अब ब्रह्मा जी बोले, नारद के इस वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी और उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना पहुंची।
उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पास तथा कोई मुदगर धारण किए हुए थे, कोई वृद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कणहीन तथा कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे और इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। तो उसके बाद हे मुने, आपने मैना को रुद्र गणों को उंगली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले शिव विभूति से विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को उंगली के संकेत से शिवजी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, ये ही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मैना दुखित होकर वायु के झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी और इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गईं। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैल प्रिया सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की। उसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा, यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहां गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ दूं। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्वी हैं, वे धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा यह सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया। हंस को उड़ाकर तुमने पिंजरे में कुआं ग्रहण कर लिया। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारण का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृगाल की सेवा की और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ
विभूति को छोड़कर अमंगल चिताभस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है, तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्तर्षियों को धिक्कार है, कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है। तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट न आए और स्वयं सप्तर्षि गण भी मुझे अपना मुख न दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया। मैं वंध्या क्यों ना हुई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया, मैं ही क्यों नहीं मर गई, अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई। आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया। आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं, तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं। हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। अब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया, तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिव जी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिव जी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैंने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्तवत्सल इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर दिया प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तर्षि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तर्षि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरि प्रिय, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ है और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गईं और बहुत पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठी। और हे मुनि, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई। मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो। तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ, वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले। हे प्राण प्रिय, हे पुण्य शीले,
हट मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो और कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महत्तम देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। और तब यह सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंका हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हठ पूर्वक यह बात कह रही थी उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगल कारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ, साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित हैं। हे माता, ये ही महेश्वर, कल्याण करने वाले, सर्वदेवों के प्रभु तथा सुराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा और विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? हे माता, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माता, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वर्ण नहीं करूंगी। पर वंचक गाल सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे माता, मैंने स्वयं मन, वचन तथा क्रम से शिव जी का वर्ण किया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिय मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोषयुक्त होकर मुक्के तथा केहूनों से पुत्री को मारने लगी। तो हे तात, हे मुने, तदंतर वहां पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा, गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास करा दिया। इस शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु हैं, न तो इसका सुंदर रूप है, न तो इसमें चतुराई है, न इसके पास घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है, इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वह भी नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है,
न इसमें पवित्रता है न विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा शरीर है, फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद में शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैंने आप प्रीति पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती हैं और दुख क्यों उठा रही हैं। ये प्रभु अनेक रूप वाले, नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने ऐसा जानकर आप शिवा को शिव जी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरे ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई शने शने लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्रह्मन, आप इसके अतीत श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं। आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते। आप ऐसा न कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, हे ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं। हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। और उसी समय उनके दृढ़ तथा महान हट को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों के प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्म कुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं, इसलिए आप लोक में धन्य हैं। मैं विशेष क्या कहूं, आप धर्म की आधारभूता हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं। अब भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे। आप शिव जी को नहीं जानती हैं। वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया है और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की है। तदंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत न पा सके। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई जगत में दे रहा है, उस सब को शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और कलेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मैना ने हट का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देने स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है, उस स्वेच्छा से प्रेरित हुई धन्य था दृढ़ व्रत वाली वे मैना। इस प्रकार कहकर चुप हो गई और इससे आगे की कथा कल होगी। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।